हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ओसी में कंप्लीट किए थे। आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे करना है, क्या होता है उसकी प्रोसेस, उसमें क्या डिटेल्स होती हैं, फिर उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। वो तो हमको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, बट देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस इफ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट डन। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। Therefore, registration of a firm is advisable. The state in which the firm is situated, there is a register of a firm which is appointed officer by the state government. स्टेट गवर्नमेंट कोई एक ऑफिसर को मतलब अपॉइंट करती है और उसकी पार्टनरशिप वहाँ पे हम जो फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशंस आर टू बी फिल्ड in by all the partners and the form is to be submitted to the register by paying fees। और फॉर्म सबमिट करना है रजिस्टर ऑफिस में, उसकी फ़ीस होती है वो पे करनी है। अब डिटेल्स इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या होता है, तो नेम एड्रेस, पार्टनरशिप फॉर्म का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ द फर्म के ब्रांचेस कौन कौन सी है, उसके बाद है नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द पार्टनर्स के नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर के कौन से पार्टनर की कब एडमिशन हुई है तो वो डिटेल्स भी उसमें इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद है द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, दोनों का रेशियो होगा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दोनों पार्टनर्स का, जो जितने भी पार्टनर्स हैं कि कितने प्रॉफिट और लॉस रेशियो से पार्टनरशिप में जुड़े हैं, तो ये रेशियो भी होगा। डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स के पार्टनरशिप की जो कैपिटल है उसकी डिटेल्स होंगी। और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म के फर्म कितने टाइम तक है, कितने टाइम तक चालू रहने वाली है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी उसमें ही इंक्लूड होगी। और आफ्टर कंसिडरिंग अबव डिटेल्स द रजिस्टर्ड द फर्म एंड इश्यूज द सर्टिफिकेट। और ये सारी चीज़ें अगर जो फिलअप की गई है तो रजिस्टर जो है वो रजिस्टर का एक सर्टिफिकेट होता है वो उसको इश्यू करते हैं। सो आज हमने क्या देखा कि डिटेल्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या होता है, तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है। डिटेल्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसमें नेम एड्रेस ऑफ फर्म होगा, फिर फर्म की ब्रांचेस, फिर नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, डेट ऑफ एडमिशन, रेशियो, कैपिटल एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। अब हम एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कि जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। For recovery of firm dues, the firm can file claim in the court of law। मतलब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जब हमको डेब्ट रिकवर करने हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं हमारे क्लेम्स जो है वो रिकवर करने के लिए। उसके बाद है पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन फाइल केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द अदर पार्टनर ऑफ फर्म। कोई दूसरा पार्टनर कुछ मिसलीडिंग कर रहा है तो उसके लिए हम जो है वो केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी पार्टनर से कुछ डिस्प्यूट होता है और कुछ ऐसा कुछ काम करता है कि जो फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो कोर्ट की मदद ले सकते हैं। अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर राइट एंड शेयर। और पार्टनर है उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए तो वो भी फर्म के अगेंस्ट केस कर सकता है, तो वो अपनी जस्टिस ले सकता है। द रिटायरिंग पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटीज़।
और जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो नोटिस देके उसकी लायबिलिटी से फ्री हो सकता है अगर जो फर्म रजिस्टर की गई है तो। उसके बाद है द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन। जब फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब जो फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो पब्लिक में हो जाता है और उसकी जो डिटेल है वो पब्लिकली पता चलती है और ये जो फर्म है रजिस्ट्रेशन करवा के वो पब्लिक हो जाती है और सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन होती है ना तब क्या होता है कि वो एक लीगल चीज़ बन जाती है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन हो तो पब्लिक को भी पता चले कि ऐसी कोई फर्म है। तो आज हमने 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म देखी कि 5 एडवांटेजेस है कि पार्टनर क्लेम कर सकता है, फर्म क्लेम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप डीड। Partnership is a relationship originating from partnership deed. This deed or agreement can be written and oral. Written agreement is preferable. Written agreement जो है वो preferable होता है। पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। पार्टनरशिप डीड जब पार्टनरशिप होती है उसके पहले प्रिपेयर की जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड है तो फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस होगा। उसके बाद नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के टेलीफोन नंबर्स, नेम, एड्रेस, वो सारी चीज़ें। पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस का परचेस क्या है, पर्पस क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो भी आएगा इसमें। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म कि कौन सी डेट को फर्म एस्टेब्लिश होगी और ड्यूरेशन कितने टाइम तक होगी। उसके बाद है डिटेल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ टू बी मेंशन। तो पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसमें होगी। पार्टनर्स बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड लिमिट, पार्टनर की बोरोइंग्स होगी और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें इंक्लूड होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन वो भी इसमें इंक्लूड होगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड होगा। डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटीज़ बाय फॉर पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर को प्रोवाइड करना है वो डिटेल्स भी इसमें होगी। प्रोविज़न फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की जो प्रोविज़न है वो भी होगी। प्रोविज़न फॉर पावर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट के रिलेटेड भी प्रोविजंस पहले से ही डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद है द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। प्रोविज़न ऑफ इंटरमीडियरी फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि कभी कभी डिस्प्यूट होगा, कि कभी कभी कुछ ओपिनियन में डिफरेंस होगा तो क्या करना है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। साइनिंग अथॉरिटी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, के वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन साइन करेगा, कैसे साइन करेगा वो होगा। प्रोविजंस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, के नए पार्टनर की एडमिशन होगी और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या प्रोविज़न करनी है वो इसमें इंक्लूड होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है वो भी इसमें आएगा। प्रोविज़न फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर के लिए अलग प्रोविज़न है तो वो क्या है वो भी इसमें होगा। प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि जब फर्म बंद करनी है तब क्या प्रोविज़न है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सो आज हमने पार्टनरशिप डीड भी कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट आपको PDF आएगी, टाइम टू टाइम सबमिट करना है। थैंक यू।